सौरभ और मुस्कान को फांसी होने जा रही है, ये बहुत लोग सुन रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये सौरभ और मुस्कान कौन है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ में एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और शव के 15 टुकड़े कर दिए। और उसी शव को 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक नीली ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्कान ने जिसका कत्ल किया है, यानी कि अपने पति का, वो भी एक समय में उसका प्रेमी हुआ करता था, जिसके साथ उसने प्रेम विवाह की थी। अब इसी हत्याकांड में मुस्कान को, यानी कि पत्नी, और उसका जो अभी प्रेमी है यानी कि जो साहिल है, इन दोनों को फांसी देने की पूरे देश की मांग की जा रही है। और सिर्फ देश ही में नहीं, विदेशों में भी इसका इंतज़ार किया जा रहा है। आखिर वो दिन आ गया है, लेकिन ये फांसी की तारीख कब होगी और ये फांसी की डेट और समय क्या है, वो आप सबको क्लियर करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पक्ष यहाँ पे रखना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर भारत में अब तक 1414 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इनमें से केवल 57 लोगों को ही फांसी हुई है, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गॉडसे को हुई थी और आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को हुई थी। और अब 20 मार्च 2020 के बाद अब अगली फांसी जो है वो मुस्कान और साहिल की हो सकती है। पूरा देश अब उम्मीद कर रहा है कि मुस्कान और साहिल को जल्द से जल्द फांसी हो जाए। तो अब मैं आपको यह क्लियर करने जा रहा हूं। पहली बात तो मुस्कान को जो फांसी की सज़ा हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी, यानी कि मेरठ कोर्ट से होगी। उसके बाद भारत में जब फांसी की सज़ा होती है तो बिना हाई कोर्ट के जजमेंट के बिना फांसी नहीं हो सकती। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फांसी की सज़ा सुना भी दी तो हाई कोर्ट जब तक उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक फांसी नहीं होगी। यानी मुस्कान और साहिल को फांसी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि मेरठ कोर्ट के आदेश से ही नहीं होगी, इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर परमिशन देगा तब जाके होगी। और इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास विकल्प होंगे कि वो सर्वोच्च अदालत यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जाके वो अपील कर सकते हैं। अब आप सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी तारीख पे तारीख चलेगी, फिर मुस्कान इसकी अपील हाई कोर्ट में करेगी, फिर वहां भी उसकी तारीख पे तारीख ये सब चलती रहेगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख पे तारीख चलेगी। इस तरीके से कम अभी इस मामले में 10 से 12 साल तक कोई निर्णय आने के चांसेस मुश्किल से ही देखे जा रहे हैं। और यही मेन कारण है कि भारत से अपराध खत्म नहीं होता और अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जाते हैं। यही कारण है कि भारत में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहता है और इन दरिंदों के हौसले जो है वो बुलंद होते जाते हैं। सोचो जरा कि 1947 से आज तक केवल 57 केस में ही फांसी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आज तक 57 दरिंदों ने ही लड़कियों के साथ अत्याचार किया है। अत्याचार तो बहुत हुए हैं, लेकिन फांसी की सज़ा का इंतज़ार अभी तक बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा कानून इतना ढीला, इतना लिबरल है कि वो अपराधी को फांसी के चुंगल तक पहुंचा ही नहीं पाता। इसलिए भारत में अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आम आदमी जो निर्दोष व्यक्ति है वो बेचारा डर के, सहम के अपनी ज़िंदगी काटता है कि कहीं वो कहीं फंस ना जाए। यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप सब मेरी बातों से अग्री करते हैं तो गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचाए और उसे कहिए प्लीज़ कानून को सख्त से सख्त करे, ताकि आम आदमी बेहतरीन ज़िंदगी जी सके, अपनी आज़ादी के साथ रह सके। कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराध करने की सोच से ही अपराधी के हाथ और पैर जो है वो कांपने लग जाए और अपराधियों को इतनी तगड़ी से तगड़ी सजा दे सरकार की आने वाली पीढ़ी भी अपराध करने से पहले 500 बार सोचे। इस मुस्कान और साहिल के केस में आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।